हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आप सब के लिए पर डे रीजनिंग के बहुत ही जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है लेकर के आता रहता हूं। तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, जो बेल बटन है ना दबा लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, मेरा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज मैं क्लॉक की एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेकर के आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर। चलिए आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधे आते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, बहुत सारा आपका समय ले लिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट वो भी इंपॉर्टेंट था। तो अब भाई हम बात करते हैं क्लॉक इमेज के बारे में। क्लॉक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखो कोड निकालने वाला क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं उसके बारे में तो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, बट आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसके बारे में। देखो ये जो रियल इमेज है और जो आपका ये मिरर इमेज है, इसके अलावा रियल इमेज और वाटर इमेज, इससे क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। अब इससे जो क्वेश्चन आपके पेपर में आता है वो आप, जैसे यहाँ पर 10 बज रहा है तो आप 10 को ऐसे देखकर बता सकते हो हाँ इसका मिरर इमेज जो होगा 2 बजेगा वहाँ पर। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आपको बहुत टिपिकल दे दिया जाए 1:43 पर उसका वाटर इमेज या मिरर इमेज बताओ, तो अब आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे किसके बारे में भाई, मिरर इमेज के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे, मिरर इमेज के बारे में सीखेंगे, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब के बारे में सीखेंगे। सिर्फ एक छोटा सा कोड मैं आपको बताऊंगा और उसी कोड पर रख करके मिरर इमेज के कितने भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप बस चुटकियों में 2 सेकंड में लगाओगे। वो कोड क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। वो कोड है 11:60। क्या है सर कोड, 11:60 वो आपका कोड है। अब आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए 10 ही बज रहा है, कि आपकी घड़ी में कितना बज रहा है, 10 बज रहा है, तो आपसे पूछा जाए उसका मिरर इमेज क्या होगा, तो ऐसे आपको क्या लिखना है, ऐसे 10 लिखना है, 10:0। अब आपको क्या करना है, इसको 11:60 में से घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। अब घटाइए, 60 में से 0 घटाएंगे तो आपका 60 ही आएगा, और 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब बताओ 1:60। 60 मिनट मतलब क्या होता है, 1 घंटा होता है, यानी कि 1 घंटा। अब मिनट को घंटा ही तो लिखोगे, घंटा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2:00 यानी कि आपका 10 बज रहा है तो उसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, आपका 2 बज जाएगा। कोई भी क्वेश्चन A to Z, कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पर लोगे, आपका आंसर फटाक से निकल के आ जाएगा। चलिए 1-2 एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है 1:43, इसका मिरर इमेज क्या होगा। क्या करना है, बस आपको 11:60 में से घटा देना है। तो 10 में से 3 गया 7, और 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर हो गया, और 11 में से 1 गया आपका 10, यानी कि 11:60 का आपका जो वाटर मिरर इमेज होगा वो आपका कितना आ जाएगा, 10:17 आ जाएगा। समझ में आ गया सर ना, देखिए कितना आसान है। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल और मैं देता हूँ। चलिए मान लीजिए आपका दिया गया है 8:03 दिया गया, 8:03 दिया गया, तो इसका वाटर इमेज मिरर इमेज क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो क्या करना है आपको, बस और यहाँ पर सीधे 11:60 में से घटा देना है। A to Z कोई भी क्वेश्चन हो, 11:60 याद रखो। तो 60 में से 3 घटाओगे तो आपका 57 आ जाएगा। इसके अलावा 11 में से 8 घटाओगे आपका 3 आ जाएगा। तो 8:03 का आपका जो मिरर इमेज होगा वो 3:57 होगा। समझ में आ गया ना। तो ये अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो बस एक छोटा सा, इस मिरर इमेज के लिए मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ। आपको इसका जवाब जो है कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है आपका कि 4:23 का मिरर इमेज क्या होगा। क्या होगा भाई, 4:23 का मिरर इमेज क्या होगा, आपको कमेंट करके बताना है। तो ये आपका हो गया मिरर इमेज, और आपका मिरर इमेज यहाँ पर आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आपको यहाँ से कोई भी डाउट शायद नहीं रहेगा। अब आते हैं किसके ऊपर भाई, वाटर इमेज के ऊपर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं, अगर वाटर इमेज के बारे में बात करें तो वाटर इमेज में बस 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब 2 चीज़ें वो कौन कौन सी, वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। अब वाटर इमेज में क्या होता है ना, देखिए जैसे आपकी ये घड़ी है, मान लीजिए घड़ी है, और घड़ी में आपका मान लीजिए 3 बज रहा है। क्या बज रहा है भाई, 3 बज रहा है। तो घड़ी के जो नीचे बनता है इमेज वो आपका वाटर होता है, यानी कि अगर आप जैसे ऊपर से नीचे देखो तो आपको क्या होगा, ये जो ऊपर वाली सुई है नीचे चली जाएगी, लेकिन इधर वाली सुई जो है आपकी यहीं रहेगी हमेशा। तो ये कुछ इस तरह से आपका इमेज बनता है वाटर वाला। अब देखिए इस क्वेश्चन को लगाना कैसे है। अब आपको यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखनी है, वो 2 कोड आपको 2 संख्या याद रखनी है। वो क्या है आपका, 6:30,
एक आपको याद रखना है, और आपको 18:90 आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। अब ये जरूरी नहीं है कि 6 और 30 हमेशा साथ में यूज हो, 18:90 हमेशा साथ में यूज हो। आपको ये अलग अलग यूज करना है। कैसे यूज करना है, वीडियो को आराम से प्यार से देखते हुए चलो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो के बाद अगर कोई भी वाटर इमेज, मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं करोगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दिया जाए कि बताओ भैया कि अगर किसी घड़ी में मान लीजिए बज रहा है 3:10, अगर किसी घड़ी में 3:10 बज रहा है तो उस घड़ी का वाटर इमेज क्या होगा। उस घड़ी का भाई क्या पूछा जाए, वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो क्या करना है, देखो एक चीज़ ये देखो, जो यहाँ पर क्या है 3 है। अगर 3 जो है यहाँ पर जो ये घंटे वाला समय दिया गया है, अगर यहाँ पर देखो 6 से बराबर हो या 6 से छोटा हो, 6 के बराबर हो या 6 से छोटा हो, तो क्या करना है आपको 6 लेना है। 3 के ऊपर क्या ले लेंगे हम लोग, 6 ले लेंगे। और 10 वाले में भी वही सेम कंडीशन लगाएंगे। अगर 30 के बराबर हो और 30 से छोटा हो तो हम लोग को 30 ले लेना है। समझ गए ना। तो देखिए 30 से छोटा है ना, तो 30 ले लिया। लेकिन अगर 30 से बड़ा होता तो हम लोग 90 लेते, ये 3 से बड़ा होता तो हम लोग 18 लेते। अब तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको इसी से घटा दो तो 3:10 का वाटर इमेज आ जाएगा। इसको घटाओ 20 और इसको घटाओ 3, यानी कि 3:10 का जो वाटर इमेज होगा वो 3:20 होगा। आपको पता ना कि 3 वाली सुई तो 3 पे, इधर वाली सुई तो इधर ही रहेगी, तो इसमें तो कोई फर्क आएगा नहीं। इसलिए आपका 3:10 का, देखिए 10 मिनट वाला आपका सुई यहाँ पे कहीं जाएगा, लेकिन वाटर में देखो आपका ये 20 पे कहीं आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो 3:10 का वाटर इमेज क्या हो जाएगा, 3:20 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बोला जाए 7:45 का वाटर इमेज क्या होगा। क्या बोला गया भाई, 7:45। तो 7 देखिए 6 से ज़्यादा है ना, तो हम लोग 6 नहीं लेंगे। अब क्या ले लेंगे, 18 ले लेंगे। तो यहाँ पर 18 ले लिया। अब यहाँ पर 45 भी देखिए 30 से ज़्यादा है, तो 30 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 90 ले लेंगे। तो 90 हो गए यहाँ पर। अब इसको घटा दीजिए, तो 90 में से 45 दिया, आपका 45 यहाँ पर आएगा। इसके अलावा 18 में से 7 गया, 8 में 7 गया 1, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, 18 में 7 गया 11। तो 7:45 का जो वाटर इमेज होगा आपका क्या हो जाएगा, 11:45 हो जाएगा। आपको पता है ना 45 कहीं यहाँ पर आएगा, तो ये तो आपका फिक्स रहेगा। अब ये जो 7 था, 7 यहाँ पर कहीं आता 6 के बाद, इसका जब वाटर इमेज देखते तो यहाँ पर इसकी जस्ट ऊपर चला जाता। समझ में आ गया ना। तो 7:45 का वाटर इमेज क्या हो जाएगा, 11:45 हो जाएगा। एक और एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको ये जो चीज़ है क्लियर है। एक एग्जांपल सिंपल से लेता हूँ। क्या लेना है भैया, हम ले लेते हैं यहाँ पर, चलिए 18 कहाँ बोल रहा हूँ। मान लीजिए हमने इमेज ले लिया भाई 2 बजकर चलिए 2 बजकर ले लेते हैं एक, अच्छा ले लेता हूँ 2 बजकर मैं ले लेता हूँ 50। अब देखिए 2:50 मैंने क्या बताया था, 6:30 बताया था और 18:90 बताया था। तो यहाँ पर 2:50 लिया, तो 2 देखो 6 से छोटा यानी कि ऊपर 6 ले लेंगे। लेकिन 50 देखिए 30 से बड़ा है, यानी कि 30 नहीं लेंगे हम लोग। हमको क्या लेना पड़ेगा, 90 लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, 90 में से 50 गया 40, 6 में से 2 गया आपका 4। तो 2:50 का जो आपका वाटर में जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4:40 आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है फटाक से लगा सकते हो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5:55 हम लोग 5:55। अब 5:55 का हमने लेना है, तो क्या करना है भाई, 5 देखो 6 से छोटा यानी कि ऊपर 6 ले लेंगे, और 55 जो है 30 से बड़ा यानी कि यहाँ पर 90 ले लेंगे। तो इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा भाई, 90 में से 55 गया आपका, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर 8 में से 4 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 5 गया 3, तो 35 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 6 में से 5 गया 1, यानी कि 1:35 हो जाएगा आपका 5:55 का वाटर इमेज। समझ में आ गया ना। तो एक होमवर्क आपको वहाँ पर दिया था, एक होमवर्क मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। होमवर्क आपका क्या है, आपको बताना है सिंपल सा क्वेश्चन कि 5:30 का वाटर इमेज क्या होगा। समझ गए ना। तो ये आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। सो गाइस आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।